मेरी मर्द से शादी नहीं हुई। तुम्हें अच्छा लगा ना? क्या हो गया जिहान? याद है तुमने ही तो मुझसे कहा था कि वो लड़का तुम्हें बहुत तंग करता है, बहुत सताता है, और मैं उसे छोड़ दूं और उससे शादी कभी ना करूं। गुल्लू। हाँ जिहान। तो शादी नहीं करनी चाहिए थी, नहीं की ना तुमने। मर्द का किस्सा खत्म हो गया मेरे लिए। मैंने तुमसे कहा था, इस वजह से तुम नहीं की ना शादी। गुल्लू बताओ, हाँ ना, यही वजह है ना तुम्हारी शादी न करने की? बताओ मुझे। हाँ तुमने कहा था मुझसे। मेरे कहने। चलो उठो, तुम इस तरह से यहाँ पर नहीं बैठे रह सकते। चलो हम कमरे में चलते हैं। अरे जल्दी उठो, जल्दी जल्दी। नहीं की ना, नहीं की ना तुमने शादी? हाँ नहीं की मैंने। चलो चलो कमरे में चलते हैं। शाबाश। आप खुद देख चुके हैं कि वो उस लड़की को लेकर किस कदर दीवाना हो चुका है। मेरी राय आपसे मुख्तलिफ है। खैर डॉक्टर साहब, सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अपने भाई को इस लड़की से दूर करने के लिए क्या करूँ? हरगिज़ नहीं। मेरा मशवरा है कि आप इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाएं। देखिए गुलफहम साहिबा, आप उस लड़की से मदद लें। जिहान उस लड़की के साथ खुश है, वो ठीक हो जाएगा। इन चंद दिन की परेशानियों ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है बेटा? वो समझदार अक्लमंद उमर कहाँ चला गया? अम्मी वापस आ गया ना, अब क्यों लड़ रही है मुझसे? नहीं नहीं मेरे बेटे, मैं लड़ नहीं रही, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ सिर्फ। तुमने मुझे बताए बगैर दूसरे मुल्क जाने का फैसला कर लिया था उमर। क्या तुम्हारी नजर में माँ की ये इज्जत है बेटा? मेरी अम्मी जान, देखे मैं सामने हूँ आपके, अब बस कर दें, ठीक है? अगर दोबारा ऐसा कुछ किया तो देखना फिर नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, नहीं जाऊंगा। और हाँ, गुलफहम आई थी बेटा, बहुत परेशान थी वो, और इतना परेशान देख के उसको मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था उमर। अम्मी सब ठीक है, मैं नहाने के बाद उससे भी मिल लूंगा। गुलरू। जिहान ठीक है, सो गया है वो। गुलफहम साहिबा, कुछ है जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, वैसे अभी तक मुबारकबाद नहीं दी मैंने तुम्हें। मैं देख रही हूँ काफ़ी खुश दिखाई दे रही हो। ड्रेस तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। मुझे वो सब नहीं करना पड़ा जो मैं नहीं करना चाहती थी कभी, इसीलिए सुकून में हूँ। यानी कि तुमने सिर्फ जिहान की खुशी के लिए उससे झूठ नहीं बोला, मुझे उम्मीद है। मैंने जिहान से झूठ नहीं बोला कभी। ठीक है, वैसे हमारी किसी बात पे डील हुई थी। उसे डील कहना नामुनासिब होगा। वो आप थोपने की कोशिश कर रही थी मुझ पर। ठीक है, तो तुम जानती हो कि अब तुम्हारे साथ क्या होगा? जी बिल्कुल, आप जो चाहे वो कर सकती हैं। चाहे तो मेरे बाबा को बुलाकर भी बता सकती हैं। ठीक है, अगर आपको यही मुनासिब लगता है। गुलफहम साहिबा, कुछ ऐसा है जो कभी आप हमारे बारे में समझ ही नहीं सकती। यानी जो बहुत आम सी बात है, लेकिन मगर आपके अंदर वो चीज ही नहीं जिससे आप ये समझ सकें। तुम क्या कहना चाह रही हो गुलरू?
आपके पास पैसा है, ताकत है, मशहूर हैं आप, लेकिन हमारे पास जो चीज है वो कभी आपके पास हो ही नहीं सकती। खानदान की मोहब्बत, जो कि बहुत अहम है। हम लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, मगर हम सब कुछ भुलाकर एक दूसरे से दोबारा प्यार कर सकते हैं। अब जाओ यहाँ से गुलरू, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। जाओ यहाँ से। हमेशा से मैं आपको बहुत मानती आई हूँ। आपके शहर में मुब्तला थी और हमेशा आप जैसा बनना चाहती थी। कितनी बेवकूफ थी मैं। शुक्रिया आपका कि आपने मेरी आंखें खोल दी। आप जरूर देखेंगी वो दिन जब मैं मशहूर डिजाइनर बनूंगी और इंसान आपसे कहीं बेहतर बनूंगी। सुकून मिल गया, ठीक हो गया। बाबा, अरे तुम कहाँ चली गई थी? हम परेशान हो गए थे। हवा खाने गई थी। क्या ये हवा खाने का वक्त है? मजाक कर रही हो क्या तुम यहाँ हम सबसे? रंजा, आपने जरूर इस बारे में सुना होगा बाबा। हाँ सुन लिया है मैंने, और इस बात की खुशी भी हुई कि तुम्हें अकल आ गई जल्दी। मर्द की जो बदनामी हुई उस वजह से ये शादी रुक गई। गुलरू, बदनामी? मुझे वाकई बहुत अफसोस है। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये बात सच नहीं है। अगर वाकई में तुम्हें सब कुछ मालूम था तो तुम गुस्से में क्यों निकल गई थी वहां से? गुलरू, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ बोलो मीने। मैं पहले ही तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन मर्द मुझे धमका रहा था कि कुछ ना बताऊं तुम्हें। क्या? आपा, मर्द और इसके बीच कुछ हुआ है और अपनी जलन में आकर इसने। मतलब तुम दोनों के दरमियान आखिर ऐसा क्या हुआ था? बताओ ना मीने। देखो गुलरू, मैं जानती हूँ ये मुनासिब नहीं है, मगर बात यह है कि मीने अब बोल भी दो। हमने किस की एक दूसरे को। क्या? हम दोनों कभी कभार मिलते थे। वो मुझे अपनी परेशानियां बताता था। फिर एक दिन हम दोनों कैफे में मिले और हमने किस कर ली। बस यही बात है। कैफे में? हाँ बिल्कुल। मैंने कहा भी था कि तुम्हें सच बता दे, और अगर नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगी, क्योंकि मुझे लगा कि वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है। आज सुबह हमारी लड़ाई हुई। उसने मुझसे बदतमीजी की, मारा मुझे। मैं बहुत गुस्से में थी उस वक्त। तुम झूठ नहीं बोल रही इस बार, हम ये कैसे मान लें? मुमानी ने सारे मैसेजेस देखे हैं मेरे, चाहो तो उनसे पूछ लो। चली जाओ। आपा, मैं मदद करती हूँ ना। आपा, मत करो ऐसा, गुल्लू, मत संभालो करो, महंगा ड्रेस है। अरे मर्द, अरे भाई एक बार मेरी बात तो सुन लो। मेरे भाई वक्त के साथ साथ हालात भी बेहतर हो जाएंगे, पुरसुकून रहो।
फिर आराम से तुम मुझसे बैठ के बात कर लेना। बस तुम्हें सिर्फ पुरसुकून रहने की जरूरत है। किस सुकून की बात कर रहे हो तुम? हाँ, एक बदकार इंसान जैसा सलूक हुआ है आज मेरे साथ। शादी टूट गई है, बर्बाद हो गया मैं। पता नहीं गुल्लू क्या सोचती होगी मेरे बारे में। मैंने तुमसे कहा था, मैं तब से नाराज हूं जब से तुमने मुल्क छोड़ने का फैसला किया था। मुझे पहचानने से इनकार किया था। क्या कुछ याद है तुम्हें? मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। उसके बावजूद तुमने किया। वजह? छोड़ो, कुछ ना ही कहो। मैंने उस वक्त जो तुम्हारे लिए खत छोड़ा था, मैंने उसमें अपने जज्बात का इजहार किया था। मैंने हमेशा तुम्हारी कदर की है गुलफैम। लेकिन गुलफैम, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम जो कुछ मेरे बारे में सोचते हो अच्छा है। मेरा वहां जाना मेरे लिए बहुत अहम था, तुम अच्छी तरह जानती हो। मेरे ख्याल में मुझे लगता है तुम गलत हो। शायद तुम भूल जाते हो कि तुम्हारा सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि जिहान से भी एक ताल्लुक है। क्या जिहान? हाँ ना, जिहान, हाँ। वैसे भी तुम बाबा की वसीयत तो अब तक भूल चुके होगे। मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कहना चाहती हो। बाबा की वसीयत के मुताबिक अगर तुम ये पोस्ट कबूल नहीं करते या तुम किसी मजबूरी के तहत ये जॉब छोड़ देते हो तो जिहान और मेरा इस हॉस्पिटल पर कोई हक बाकी नहीं रहेगा। हाँ, हॉस्पिटल फाउंडेशन के हवाले कर दिया जाएगा। यानी जो तुमने किया उससे मुझे और जिहान दोनों को नुकसान होगा। इसका मतलब तुम्हें सिर्फ इस बात की फिक्र है। तुम्हारा इस्तीफा मैंने आगे जाने नहीं दिया। मुझे यकीन था कि तुम नज़रसानी करोगे। तुम एक बार रुके हो मेरे बाबा की वजह से, मुझे याद है। मुझे उम्मीद है तुमसे कि तुम मेरे बाप का मान रखोगे। भाई, यनर की गाड़ी भी यहीं पर है और मेरी गाड़ी भी यहीं कहीं होगी। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? हम इस तरह किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। उनसे बात करो, सब कुछ बिगाड़ मत देना, पुरसुकून रहो। होता है तो होने दो आज। या तो आज आर होगा या फिर पार होगा। कुछ भी कर सकता हूं मैं गुल्लू के लिए। मर्द, तुम वाकई पागल हो गए हो। बाबा, मैं उससे खुद बात कर लूंगी, बस कोई बीच में ना आए। गुल्लू मेरी जान, क्या 1 मिनट बात कर सकते हैं हम? उससे क्या बदल जाएगा ये बताओ। ये कैसा सवाल है, ये जानते हुए भी कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ गुल्लू। यकीन करो मेरा, वो लड़की झूठ बोल रही है। गुल्लू मेरी जान, यकीन करो मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। वो लड़की मुझे फंसा रही है। मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें, मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। शादी की तारीख भी ले लूंगा। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, तुम्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होने दूंगा। सुन रही हो ना मेरी बात? गुल्लू मैं तुमसे कह रहा हूँ ये पागलपन मत करो, इस तरह सब और खराब हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। मैंने क्या गलत किया है? अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद जाकर पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट देख लो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ गुल्लू। मर्द, इन चीजों का अब कोई फायदा नहीं। बात सिर्फ बदनामी की नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या जानती हो तुम? हाँ, उसकी जिंदगी झूठ पर मबनी है। तुमने उसे किस किया था? ये झूठ है। ऐसा मत करो जान,
सब खत्म हो गया। चले जाओ तुम, वक्त जाया मत करो। देख लो तुम भी, देख लो गौर से जो मैं भी देखती आई हूँ। मुझे अभी चलना चाहिए गुलफैम। ख्याल से जाओ। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। काश मैंने आपकी बात सुनी होती पहले। देखो बेटी, अब आइंदा जो कुछ भी करना अच्छी तरह सोच समझकर करना, ठीक है? और जो बात हमारी पहले हुई है उसे मत भूलना। उमर साहब से दूर रहना बेहतर है। ये जो कुछ हुआ इसके बाद उमर, क्या बात है? क्या तुम किसी चीज का जश्न मना रहे हो? क्या हम जश्न मनाने के लिए सिर्फ बाहर खाना खाने जा सकते हैं? नहीं, मेरा मतलब तुम हर वक्त हमें हैरान कर देते हो। सुबह तुम मुल्क छोड़ने वाले थे और अब घर वालों के साथ बाहर खाना खाने की बात कर रहे हो। चचा खैरियत, ये खाना किस लिए है? मुझे समझ नहीं आ रहा हर कोई यहाँ इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा है। कितना वक्त हो गया हम सब साथ बाहर खाना खाने नहीं गए। लगता है गुलफैम के साथ तुम्हारी बातचीत काफी अच्छी रही। हाँ, अच्छी रही। कल से हॉस्पिटल ज्वाइन कर लूंगा। क्या सिर्फ इस बारे में बात हुई थी? भाभी जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं तो मैं भी चल रही हूँ साथ। मैं क्या करूंगी, आप ही जाइए उमर। मुझे बहुत बोरियत होती है वहाँ। कैसी बातें कर रही हैं? क्यों बोरियत होती है आपको? हम सब साथ खाना खाने जाएंगे। बस अब तैयार हो जाएं, जल्दी। चलें, ठीक है, मैं तैयार होके आई। ठीक है, अपने खाने से लुत्फानंदोज हो। हाँ उमर, मैं भी नहीं जा सकती। अचानक से मेरे सर के अंदर इतना दर्द शुरू हो गया है, मुझे थोड़ा आराम करना होगा। तो फिर रात का खाना कैंसिल समझें चचा? नहीं, हम खाना खाने बिल्कुल जाएंगे, तुम, मैं और भाभी। चचा मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन एक बात है, लेकिन आपने हमारी एनर्जी बढ़ा दी। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? देखते हैं। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा हो रहा है। कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही तैयार होती हूँ हमेशा से। मुझे तो नहीं लगता। इतनी देर हो गई है, तुम आईने के सामने से हट ही नहीं रही हो। ऐसा ही है, इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ तो तैयार तो होंगी। हाँ, और वो कहाँ? एक दोस्त ने मुझे एहतान स्वेयर से वक्त लेकर दिया है, वही जा रही हूँ। जो डिजाइन्स मैंने बनाए थे वो उसे दिखाऊंगी। क्या बात है, गुलफैम के पास से छोड़ रही हो क्या? मेरी बात नहीं हुई उनसे भी, बता दूंगी जाते हुए। सुबह बखैर। सुबह खैर। बस इतना ही? क्यों तंग कर रहे हो तुम मुझे? हाँ, लगता है तुम बहुत जल्दी उठ गई हो, इसलिए गुस्से में हो सुबह सुबह। देखो, तुम्हारी वजह से लेट हो जाऊंगी। मैं जा रही हूँ अब। आओ मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। क्यों तंग कर रहे हो मुझे? जाओ यहाँ से। मैं भी तो तुमसे यही कह रहा हूँ, चलो हम दोनों साथ चलते हैं। क्या बेवकूफ हो तुम? समझ नहीं आती? कहा ना नहीं जाना मुझे। अरे बाबा आ गए, बाबा आ गए। जल्दी चलो, जल्दी चलो। क्या हुआ? मेरे बाबा आ गए, देख लेंगे हमें साथ। जल्दी चलाओ। गुलरू, और मेरे मसले का क्या?
अरे क्या है यौनजा, अभी तक उसी बात को लेके बैठी हुई हो तुम? अगर तुम्हें अपने खानदान की परवाह होती तो तुम पहले सोचती कुछ। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं, अपने बारे में सोच रही हूँ मैं। गुलफेम साहिबा ने अगर बाबा को बता दिया तो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है बाबा को। यौनजा किस कदर बेहिस हो। हाँ, मैंने गलती कर दी, तुम्हें इस मौजू पर जवाब दे दिया। जब से गुलफेम साहिबा यहाँ आई हैं, मुझे तुम्हारी वजह से किस किस बात का जवाब देना पड़ा है पता है तुम्हें? तुम पास ना आना, बेशक घर वालों को तुम्हारी वजह से घर छोड़ना पड़ जाए। हाँ, जो करना है जैसे करना है मर्जी से करो। ठीक है, अच्छा हो गया ये तो बहुत ज्यादा। ठीक है, मगर एक बात याद रखना कि तुम्हारी उस दिन के बाद से कोई बहन नहीं होगी। चलो ठीक है। अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो तुम? पहले तुम मुझे उमर साहब के मसले के बारे में सब कुछ बताओगी। नहीं तो मैं नहीं तो मैं जा रही हूँ। गुलरू, हंगामे के दौरान वो बात रह गई थी, लेकिन मैं भूली नहीं हूँ। शादी वाले दिन वो हमारे घर क्यों आए थे? क्या तुमने उनसे अकेले में बात की थी? मुबारकबाद देने आए थे। अच्छा, मुबारकबाद दी थी। बेवकूफ दिखती हूँ मैं तुम्हें? ओफ यौनजा, किस तरह की बातें शुरू कर दी है। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे जाना है अभी। जो खुद मुझे बोलती रहती है वो मुझसे भी बड़ा शिकार कर रही है। तुम्हारा स्कूल कहाँ पर है? जरूरत नहीं, सीधे हाथ पर बस स्टॉप है, वहीं रोक दो। क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा यहाँ रुककर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो तुम? गाड़ी रोको, खुद चली जाऊंगी मैं। बाद में मिलते हैं। दरवाजा खोलो गाड़ी का। क्या इस सब की वजह यौनजा है? तुम मुझसे डर रही हो? मैं नहीं डरती, मैं क्यों डरूंगी उनसे? और तुम्हारे इससे क्या ताल्लुक? दरवाजा खोलो। चीची, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम मेरे बारे में ये सब सोच रही हो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। लोग मुझे गलत समझते हैं। देखो, मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा, बस मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। और ये सच है, तुम एक अच्छी लड़की हो। मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजारूं और तुमसे कुछ बातें करूं, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अब जा सकती हो। शुक्रिया तुम्हारा। आ जाओ। आप मुझे बुला रही थी गुलफेम साहिबा? मैं जिहान के पास थी। क्या करने आई हो तुम यहाँ? गुलफेम साहिबा, मैं आपसे एक बहुत जरूरी मामले पे बात करना चाहती हूँ। कमरे की सफाई करो, जो कपड़े बाहर रखे हैं प्रेस कर दो। यानी आप चाहती हैं मैं अपना काम आपके साथ जारी रखूं? क्या कोई और काम है तुम्हारे पास? है, दरअसल करियर प्लान का बताया था मैंने कुछ अर्सा पहले, उसी के इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अच्छा है, गुड लक। हाँ, मुझे अकेले में बात करनी है आपसे गुलफेम साहिबा। ठीक है, आपको कुछ और नहीं कहना तो मुझे चलना चाहिए। ठीक है। कहो, मैं सुन रही हूं। गुलफेम साहिबा, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। यही चाहती हो ना कि जो तुमने किया वो तुम्हारे बाप को पता ना चले? हाँ यौनचा, मैं तुमसे बहुत तंग आ चुकी हूं।
वैसे तुम्हें मौका दिया था मैंने, मगर तुमने उस मौके का इस्तेमाल नहीं किया। अब तुम सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अपने बाप से अपने मसाइल खुद हल करो। मेरा मसला मेरे बाबा से नहीं है। तो बताओ क्या है फिर? मैं इस बार अपने बारे में सोच रही हूँ, ना गुलरू ना बाबा। अब मैं अपनी जिंदगी मजीद बर्बाद नहीं कर सकती। अभी मैं बेरोजगार हूँ, लेकिन अगर आप मेरी जिंदगी बनाने का एक और मौका दें तो मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी। क्या कर सकती हो मसलन? मसलन आप गुलरू की शादी मर्द से क्यों करवाना चाहती है ये मैं जानती हूँ, और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। मुझे लगता है कि गुलरू उमर साहब के आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा करीब आते जा रही है। मैं ये कह रही हूँ कि मर्द से गुलरू की शादी करवाने के लिए कुछ भी करूंगी, चाहे आप जो भी कहें, मैं करने को तैयार हूँ आपके लिए। समझ गई। यानी तुम अपनी रूह का सौदा करने आई हो यहाँ, मगर मैं नहीं बनूंगी इसका हिस्सा। गुलफम साहिबा, मुझे आजमा कर देख लें। यकीन करें आपको पछतावा नहीं होगा। तो इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बस आप अपने पास काम पर रख लें, अपनी असिस्टेंट के तौर पर। हाँ, बिल्कुल नहीं। हाँ, मगर गुलफम साहिबा, मैं यकीन दिलाती हूँ आपको, जितना आपने सोचा है उससे कहीं ज्यादा बढ़कर मैं काम आ सकती हूँ आपके। ठीक है, अगर तुम्हारा इस कदर इसरार है तो हॉस्पिटल में आजमा कर देखते हैं तुम्हें। नहीं, हॉस्पिटल में नहीं, मैं वहां दोबारा नहीं जा सकती। तुम्हारी मर्जी है यौजा। अच्छा ठीक है, ठीक है, हॉस्पिटल भी ठीक है। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा, बस मुझे नौकरी दें। तुम्हें अपने आप को साबित करके दिखाना होगा। पता लगवाओ कि गुलरू इंटरव्यू देने के लिए कहाँ गई है, वो कौन है, सारी खबर चाहिए। वही खबर मैं लेकर आई हूँ। मालूम है मुझे, अरतान सुएर को इंटरव्यू देने गई है वो, और उसे ये जॉब हर सूरत मिलेगी, ये उसे यकीन है। माफ करना। हाँ, तो क्या हो गई बात तुम्हारी? नखरे तो देखो जरा इनके। जाने मन। कितना अरसा हो गया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। हाँ मेरी जान, मुझे भी तुम्हारी आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने इसलिए तुम्हें कॉल किया कि मैं तुम्हें किसी चीज़ से खबरदार करना चाह रही हूँ। वो ना मेरे माली की एक बेटी है, गुलरू चलेक। वो शायद ना आज तुम्हारे पास इंटरव्यू के लिए आ रही होगी। हाँ, ऐसा ही है। पता नहीं क्या समझती है कि बहुत बड़ी डिज़ाइनर है वो। हाँ, ऐसा ही है, कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। हम मुझे पहले से तुमने आगाह किया, इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया गुलफैम। मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम हमारे इस इदारे की चेयरमैन बनना कबूल करोगी? इसलिए पूछ रहा हूँ कि आने वाले मुकाबले में शायद हमारा इदारा जीत जाए। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। अरे मैं तो भूल ही गई थी। याद करवाने का बहुत शुक्रिया तुम्हारा। देखो, अब तुमने हामी भरी है तो मानना पड़ेगा। बता रहा हूँ, अब तुम पीछे नहीं हटोगी। ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ। ओके, सी यू। हेलो।
ऑस्के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है मुझे, कुछ वजाहत देनी है। सबसे कहो मेरे ऑफिस आ जाए।